हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से निकाली गई जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिसके शॉर्ट में ATC कहा जाता है, उसकी पोस्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से निकाली गई जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पोस्ट के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट, जिसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC की पोस्ट के बारे में बताया गया है। टोटल जो पोस्ट निकाली गई है वो 496 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें जनरल की 199, EWS की 49, OBC NCL की 140, SC की 75, ST की 3 और PWD में ग्रुप C में 5 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें ATC की पोस्ट के लिए फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 इयर्स इन साइंस विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसमें BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हो। साथ ही दूसरी कंडीशन भी है कि फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन। अगर आपने किसी इंजीनियरिंग डिग्री में कोई डिग्री कर रखी है जिसमें फिजिक्स मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इज एनी वन ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम, कि सेमेस्टर करिकुलम के अकॉर्डिंग मैथ या फिजिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पे आपने पढ़ा हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं। आगे एक और कंडीशन दी गई है, द कैंडिडेट शेल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ लेवल 10+2 स्टैंडर्ड, कि आपने 12वीं क्लास में इंग्लिश आपने पढ़ी हो और आपको पढ़नी लिखनी और बोलनी दोनों आती हो। एक स्पेशल नोट करके दिया हुआ है कि डिग्री शुड बी फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड डीमेड यूनिवर्सिटी और फ्रॉम एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने IIT, IIMS, XLRI या TISS से किया हुआ है तो वो भी इसमें एलिजिबल हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स में बताया गया कि पास मार्क्स ऑफ इक्विवेलेंट और बैचलर डिग्री, कि बैचलर डिग्री के बराबर ही उनके मार्क्स होने चाहिए। आगे एक और कंडीशन बताई गई है, कैंडिडेट हैविंग BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई वेयर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब एज बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री के अकॉर्डिंग ही उसकी परसेंटेज होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन भी सेम होनी चाहिए। आगे एक और कंडीशन दी गई है कि डिपार्टमेंट कैंडिडेट पासिंग रिकॉग्नाइज्ड डिग्री एज पर द रिक्वायरमेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑब्टेन थ्रू पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंस डिस्टेंस एजुकेशन मोड शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। जिन्होंने पार्ट टाइम या कोरेस्पोंडेंस या डिस्टेंस मोड से भी किया है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये केवल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए है। एज क्राइटेरिया की ओर चलें तो एज क्राइटेरिया 27 ईयर्स है, जो 30 नवंबर 2023 को से काउंट की जाएगी। एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है कि जो अपर एज है उसमें SC ST कैटेगरी वालों को 5 साल और OBC NCL वालों को 3 साल की छूट दी जाएगी, और जो PWD से हैं उनको 10 साल की छूट दी जाएगी, और जो डिपार्टमेंटल है उनको भी 10 साल की छूट दी जाएगी। अगर डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 नवंबर 2023 से निकल चुके हैं और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 30 नवंबर 2023 रहेगी। एग्जाम डेट जो है आपको वेबसाइट पर अनाउंस किया जाएगा, जो लास्ट डेट ओवर होने के बाद बताई जाएगी। पे स्केल की बात की जाए तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए 40,000 से लेकर 1,40,000 रुपए तक का सैलरी पैकेज है। इसके अलावा आपको DA HRA वगैरह जो भी इसमें होता है वो सब आपको मिलेगा इसमें। एज जो काउंट की जाएगी वो 30 नवंबर 2023 से काउंट की जाएगी। NCL OBC के लिए यहाँ पर बताया गया है कि आपका OBC सर्टिफिकेट का जो NCL बनेगा वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का ही बना हो, उससे पहले का बना होगा तो वो मान्य नहीं होगा। इसी तरीके से EWS कैंडिडेट के लिए भी यही बताया गया कि सर्टिफिकेट जो है आपका वो 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में बना हो, उससे पहले का मान्य नहीं होगा। SC ST का भी यही कंडीशन रखी गई है कि SC ST का सर्टिफिकेट
30 नवंबर 2023 से पहले का बना हो या उसके बाद, उससे पहले का ही बना हो, इसके बाद का मान्य नहीं होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक अप्लाई करें। पीडब्ल्यूडी के लिए भी यही कंडीशन है कि उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो 30 नवंबर 2023 से पहले का इशू हो, उसके बाद का इशू नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। अब बात करते हैं एग्जाम के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में बताया गया है कि इसमें कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंश्योर दैट ही इज द एलिजिबल क्राइटेरिया, यानी कि वो हर तरह की क्राइटेरिया पूरी करता हो। ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल फर्निश द एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट शेल बी कॉल फॉर ऑनलाइन एग्जाम। इसमें ऑनलाइन एग्जाम सीधा होगा और ऑब्जेक्टिव बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। देयर विल बी नो नॉट बाय एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। Online examination will be followed by the applicant verification, voice test, psychoactive substance test, psychological assessment test और medical test और background verification, यानी कि ये सारे टेस्ट हो जाने के बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा कि कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं। यहाँ पर एक चीज और बताई गई है, साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट में बताया गया है कि अगर इनमें से कोई सी भी कंडीशन में कैंडिडेट पाया जाता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसमें अटेम्प्ट माइन एंड अटेम्प्ट माइन बाय द स्टिमुलेंट, ऑपिटेंट एंड मेटाबोलिटी, कैनेबियस, कोकीन, बारबिटोरेट्स और बेंजोडाइज़पाइन, अगर इनमें से कोई भी कुछ भी उसके अंदर पाया जाता है तो वो नेगेटिव माना जाएगा और उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो जो भी व्यूवर्स इंटरेस्टेड है इसमें भरने के लिए वो अप्लाई करें। ये पीडीएफ आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा और अप्लाई करने का ऑनलाइन लिंक भी आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।